सरल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि कोई बहुत बड़ी डील, मतलब जिंदगी की सबसे बड़ी डील, फाइनल होने से बस एक कदम दूर हो और फिर अचानक सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जहां एक जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डील के साथ बिल्कुल यही हुआ। सोचकर देखिए जरा, सालों की मेहनत, अरबों खरबों डॉलर दांव पर लगे थे और डील पर साइन होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में किसी ने भी सोचा तक नहीं था। ये कहानी है उस ट्रेड समझौते की जो अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह गया। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। कहानी का जो असली ड्रामा है ना, उसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये डील इतनी बड़ी थी क्यों। मतलब दोनों देशों के लिए ये कितनी ज्यादा अहमियत रखती थी और असल में दांव पर लगा क्या था। ये नंबर देखिए जरा, 500 अरब डॉलर, 500 बिलियन। अरे ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। भारत ने 5 साल के अंदर अंदर अमेरिका से इतना सामान खरीदने का वादा किया था। इसमें सब कुछ था, एनर्जी, एयरक्राफ्ट, हाईटेक चीजें। तो समझिए, ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी आर्थिक साझेदारी की बुनियाद रखी जा रही थी। और मजे की बात देखिए, ये सब कुछ कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। 6 फरवरी को डील का फ्रेमवर्क बना। 21 फरवरी तक तो ये लगभग तय हो गया था कि भाई मार्च में साइन हो ही जाएंगे। और फिर 23 फरवरी को वॉशिंगटन में फाइनल बातचीत होनी थी। मतलब सब कुछ सेट था, बस आखिरी फॉर्मेलिटी बची थी। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। वॉशिंगटन से एक कोर्ट का फैसला आता है और पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। अब आगे जो हुआ उसे समझने के लिए ना, एक अमेरिकी कानून के बारे में जानना जरूरी है। सोचिए, ये कानून प्रेसिडेंट को एक तरह की सुपर पावर देता था। वो बस एक नेशनल इमरजेंसी का ऐलान करके अकेले ही किसी पर भी बड़े बड़े आर्थिक प्रतिबंध और टैरिफ लगा सकते थे। और मजे की बात यह है कि इस ट्रेड डील की जो जान थी, जो टैरिफ थे, वो इसी सुपर पावर के दम पर लगाए गए थे। लेकिन फिर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के वोट से एक फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने एकदम साफ साफ कह दिया कि प्रेसिडेंट साहब, आपके पास ये जो अनलिमिटेड टैरिफ लगाने की पावर है ना, मतलब जब तक चाहें जितना चाहें, इसके लिए आपको कांग्रेस से कोई क्लियर ऑथराइजेशन नहीं मिला है। बस एक ही झटके में इस पूरी डील की जो कानूनी नींव थी वही जमीन से खिसक गई। अब जरा सोचिए कि कोर्ट के इस फैसले के बाद व्हाइट हाउस में क्या माहौल रहा होगा। एकदम अफरा तफरी। इसके बाद जो हुआ ना, वो सिचुएशन को बचाने की एक, कह सकते हैं, हताश कोशिश थी। इसे एक तरह का पॉलिसी स्पीड रन भी कहा जा सकता है। मतलब फटाफट कुछ भी करके इज्जत बचानी थी। और उन्होंने किया क्या, ये देखना बड़ा मजेदार है। स्टेप 1, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा केस हार जाओ। ओके, डन। स्टेप 2, कोई 1974 का पुराना धूल खाता हुआ कानून ढूंढकर निकालो जिसे आज तक किसी ने इस्तेमाल ही ना किया हो। और स्टेप 3, उसी कानून के सहारे फटाफट से नए टैरिफ थोप दो। मतलब कमाल ही है। यहाँ आकर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। अब ये पुराना और नया कानून, इनमें फर्क क्या था? देखिए, सबसे बड़ा फर्क, और यही सबसे जरूरी बात है, कि ये जो नए टैरिफ थे ना, इनके साथ एक टाइम बम लगा हुआ था। टिक टिक टिक, सिर्फ 150 दिन की लिमिट। उसके बाद प्रेसिडेंट को कांग्रेस के पास जाना ही पड़ेगा परमिशन के लिए। अब भारत जैसे ट्रेड पार्टनर्स के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था जबरदस्त अनिश्चितता। मतलब कुछ भी पक्का नहीं था। तो भाई, अमेरिका में तो ये कानूनी बवंडर मचा हुआ था। इस पर भारत का क्या रिएक्शन था? बिल्कुल लॉजिकल और समझदारी भरा। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक खींच दिए। तो सवाल ये उठता है कि चीफ नेगोशिएटर दर्पण जैन और उनकी टीम ने वॉशिंगटन का ट्रिप कैंसिल क्यों किया? देखिए, वजह एकदम साफ थी। पहली बात, जिस कानूनी बुनियाद पर पूरी डील खड़ी थी वो ही नहीं रही। दूसरी बात, अमेरिका के जो नए टैरिफ थे वो तो टेम्पररी थे, उनका कोई भरोसा नहीं था। और तो और, डील के ड्राफ्ट में ही एक क्लॉज था कि भाई अगर टैरिफ बदलें तो सौदा भी बदल सकता है। और इन सब के ऊपर देश में भी पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा था कि इस डील को फिर से नेगोशिएट किया जाए। तो हुआ ये कि वॉशिंगटन की यात्रा को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया और वो जो 500 अरब डॉलर की डील थी वो बीच हवा में लटक कर रह गई। तो अब आते हैं बड़े सवाल पर। इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? सीधी सी बात है, एक इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक इंटरनेशनल डील को एक देश के अपने अंदरूनी झगड़े ने एक तरह से बंधक बना लिया था। तो इस पूरे एपिसोड से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बड़ी बातें हैं।
पहली, अमेरिका का एक अंदरूनी संवैधानिक झगड़ा भी एक बहुत बड़ी ग्लोबल डील को रोक सकता है। दूसरी, ये जो टेम्परेरी टैरिफ्स होते हो ना, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल जहर हैं। तीसरी और बहुत जरूरी बात कि एक देश की घरेलू पॉलिटिक्स कभी सिर्फ घरेलू नहीं रहती, उसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जाती हैं। और सबसे आखिर में, अब इस डील का भविष्य वो नेगोशिएटर्स के हाथ में नहीं, बल्कि अमेरिकी कांग्रेस के हाथ में है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब एक देश की अपनी अंदरूनी कानूनी लड़ाइयां वर्ल्ड स्टेज पर आ जाती हैं तो आखिर में इसकी असली कीमत चुकाता कौन है? इस बारे में आप सब क्या सोचते हैं? जब किसी एक देश की पॉलिटिक्स इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल डील्स को रोक देती है, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होनी चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही और एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।